लखनऊ में हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। जिस जगह कुछ देर पहले तक जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चल रही थी, वहां अचानक उठी आग की लपटों ने सब कुछ बदल दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लोगों के सपने, मेहनत और उम्मीदें जलकर राख में मिल गईं। घटना के बाद का मंजर बेहद दर्दनाक था। कोई अपने परिजन को तलाश रहा था तो कोई अपने घर और सामान को जलते हुए देखकर बेसुध था। चीख पुकार, आंखों में आंसू और दिल में डर, हर तरफ सिर्फ दर्द ही दर्द दिखाई दे रहा था। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया, उनके लिए ये हादसा केवल एक खबर नहीं बल्कि जिंदगी भर का ऐसा जख्म बन गया है जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, जबकि दमकल कर्मियों और राहत बचाव दल ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। हादसे के बाद अस्पतालों में अपनों की सलामती की दुआ मांगते हुए परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी की आंखें अपने बेटे को ढूंढ रही थी तो कोई मां अपने बच्चे की एक झलक पाने के लिए बेचैन थी। हर चेहरे पर चिंता और हर दिल में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। एक माँ बेबस होकर फूट फूट कर रोती नजर आई और सिर्फ यही कह रही थी कि उसके बच्चे ने उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर जान दे दी। हादसे में जान गंवाने वाले आदित्य श्रीवास्तव के मामा रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आदित्य ने अपनी मां की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। ये घटना परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। रविंद्र के अनुसार आदित्य की मां अपने बेटे से मिलने के लिए सीतापुर जिले के बिस्वा से लखनऊ पहुंची थी। जब वो अपने छोटे बेटे के साथ उस इमारत के पास पहुंची जहां आदित्य काम करता था, तब तक वहां भीषण आग लग चुकी थी। बिल्डिंग से धुआं और लपटें निकल रही थी। बेटे को बचाने की उम्मीद से वो लगातार मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन चाहकर भी अपने बेटे को नहीं बचा सकी। मामा ने भावुक होकर बताया कि आदित्य बेहद साहसी स्वभाव का था और किसी भी चुनौती से डरता नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि आग और व्यवस्था की कथित लापरवाही उसके जीवन को इस तरह खत्म कर देगी। वहीं पोस्टमार्टम हाउस का दृश्य भी बेहद मार्मिक रहा। अपने बेटे को खो चुकी एक मां दर्द से कराहती नजर आई, जबकि उसके अन्य बेटे उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही दर्द उन सभी परिवारों के चेहरों पर दिखाई दिया जिन्होंने इस हादसे में अपने घर के कमाने वाले या अपने प्रियजनों को खो दिया। अलीगंज अग्निकांड ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली और पीछे छोड़ गया है सिर्फ दर्द, आंसू और अनगिनत सवाल। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी आलमबाग में रहने वाले पिता पारिजोत सिंह की है। पारिजोत ने बताया कि उनके बेटे का फोन आया था कि पापा आग लग गई है, मुझे बचा लीजिए। इसके बाद हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने हमें जाने से रोक दिया। अभी तक बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हम बहुत परेशान हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में सोमवार को भड़की आग में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ छात्र भी शामिल हैं। हादसा इतना भयावह था कि कई छात्रों ने जान बचाने के लिए कोचिंग सेंटर की छत से छलांग लगा दी। इस घटना से उन परिवारों में दहशत का माहौल है जिनके बच्चे कोचिंग सेंटर में थे और घटना के बाद ढूंढने पर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि ये अग्निकांड सिर्फ इमारतों और सामान का नुकसान नहीं है, बल्कि उन अनगिनत सपनों का अंत है जिन्हें लोगों ने वर्षों की मेहनत से सजाया था। आग बुझ जाएगी, मलबा भी हट जाएगा, लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दिलों में उठी दर्द की आग शायद कभी बुझ नहीं पाएगी। आज पूरा लखनऊ उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। शहर की आंखें नम है और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे तथा घायलों को स्वस्थ रहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ हादसे सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि समाज को भीतर तक हिला देते हैं। लखनऊ का ये अग्निकांड भी उन्हीं में से एक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।